कि कुर्मी जाति अगर वो मांग कर रहा है, क्यों उनका विरोध कर रही हैं और आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर देंगे तो झारखंड को भी मणिपुर बनने में देर नहीं लगेगा? देखिए, सरकार से वो मांग कर रहे हैं, मगर जिस समाज में वो के साथ आना चाहते हैं उस समाज ने इनका भेदभाव और जो सामाजिक रूप से जो सहा है, झेला है, वो इसके लिए तैयार नहीं है कि इनका दावा जो है झारखंड बनने से पहले नहीं था। तो इनकी आदिवासियत 2000 के बाद ही इतने जोरदार तरीके से क्यों, तो इसका जवाब स्पष्ट रूप से यही है कि राजनीतिक लाभ लेने। 1910 में जो संथाल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट तैयार हुआ, इसमें इनको चरवाहा और खेतीहर जो है दर्शाया गया है। भले इनका दावा जो है क्षत्रिय होने का है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी से ये अपना सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं। सवाल ये है कि पिछले साल जो पश्चिम बंगाल में जो किया था, केस होना चाहिए था इनके ऊपर, नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम जब अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाके अगर रोड जाम भी कर दे ना 2 घंटा, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। इनको कहाँ ले गई? इससे पहले नहीं हुआ था। अब जब रेल ही का ट्रैक अगर किसी को जाति या फिर आदिवासी बनाने का आधार हो सकता है, तो फिर हम विरोध करने के लिए हमको भी वहीं उतरना पड़ेगा। जज वगैरह सब बोल चुके हैं कि आदिवासी ही इस देश का असली मालिक रहा है। शक्ति का ये है, तो जिस तरह का मणिपुर में हुआ था, कहीं वहाँ तो सिर्फ 2 ही समुदाय में हुआ ना, यहाँ तो 32 एक तरफ है और ये कुर्मी समाज एक तरफ है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ आज गीता श्री उरांव मैडम हैं। जब भी कुर्मी जाति आंदोलन करता है अनुसूचित जाति में शामिल करने के लेकर, उसमें सबसे जो एक मुखर आवाज़ रांची से गुजता है वो गीता श्री उरांव का, जो लगातार इस मांग को लेकर वो विरोध करते रहती हैं और अपना उनका तर्क है। आज फिर से कोल्हान में इसके लेकर जब आपने देखा 20 सितंबर को रेल रोको अभियान इन्होंने शुरू किया था, तो उसको लेकर फिर से जो है आज कुर्मी समुदाय कोल्हान के तमाम लोगों की बैठक हो रही है। मैडम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सवाल सीधा सा है कि कुर्मी जाति अगर वो मांग कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, तो आप क्यों उनका विरोध कर रही हैं और आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर देंगे तो झारखंड को भी मणिपुर बनने में देर नहीं लगेगा? देखिए, सरकार से वो मांग कर रहे हैं, मगर जिस समाज में वो के साथ आना चाहते हैं उस समाज ने इनका भेदभाव और जो उनका जो सामाजिक रूप से जो सहा है, झेला है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को तो जो समाज जिसमें ये आना चाहते हैं उनकी भी बातों को समझना ही होगा। और इनके जो दावे सिर्फ 1913 के ही दिखाने, गैजेटियर के कॉपी का ही बनाते हैं और ये कहते हैं कि 1950 से पहले थे और उसके बाद में हमको हटा दिया गया। ये बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल गलत बयानबाजी चल रही है इनके तरफ से। जो मैंने आगे भी जो शुरुआत में ये बात बोली कि इनका दावा जो है 2000 झारखंड बनने से पहले नहीं था। झारखंड को जब 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, तब इनके सामने ये स्पष्ट हुआ कि एक आदिवासी समाज का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। ये स्पष्ट हो गया और वही लाइन अभी तक चलता रहा है, ये रघुवर दास जी को छोड़ के। तो ये बात जैसे ही इनके सामने स्पष्ट हुई, जैसे मेरे भाई सुधीर किस्कू जी ने भी कहा कि बहुत तेज़ और शासक वर्ग के ऐसे लोग हैं जो जिनका दिमाग बड़ी तेज़ी से चलता है, तो इन्होंने अपनी आदिवासियत का दावा करना शुरू किया और 2001 में ही जो इन्होंने बहुत बड़ी रैली की अपनी इस मांग को लेके कि हम आदिवासी थे और फिर हमको वो दर्जा जो षड्यंत्र के तहत हमसे छीन लिया गया, हमको बहाल किया जाए झारखंड में। तो ये सारी बातें जो हैं, तो इनकी आदिवासियत 2000 के बाद ही इतने ज़ोरदार तरीके से क्यों जागी, और तो इसका जवाब स्पष्ट रूप से यही है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है अपना बढ़ाने के लिए। और ये स्पष्ट रूप से है कि CNT-SPT एक्ट जो है, जिसमें आदिवासी ज़मीनों की भी सुरक्षा की जाती है, उसमें भी अब इनका दावा सीधी तौर से होगा। नौकरी आरक्षण ये तो अलग चीज़ है, व्यवस्थाओं की चीज़ है, मगर
जो इनका जो 1913 से पहले का, अगर हमारे पास भी तो दस्तावेज है ना, सेंसस रिपोर्ट है 1910 में जो संथाल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट तैयार हुआ, इसमें इनको चरवाहा और खेतीहर जो है दर्शाया गया है। भले इनका दावा जो है क्षत्रिय होने का है कि हम लोग शांति के समय में किसान हैं और फिर युद्ध के समय में क्षत्रिय, क्योंकि छत्रपति शिवाजी से ये अपना सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं। और यही कारण है कि हम लोग जो है रांची के बूटी मोड़ में अगर आप चले जाएं, जो छत्रपति शिवाजी का भव्य मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है। और स्थापित करवाने वाले कौन थे? पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी और उनके समाज के लोग हैं। और हमें तो ये भी रिपोर्ट है, हमने पता किया है कि ओरमांझी जहाँ पर ये है जगह का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुर्मी समाज द्वारा छुपे तौर पे ही उनकी जयंती और उनके सम्मान में कार्यक्रम भी किया जाता है। अब जहाँ एक तरफ तो ये वंशज अपने आप को छत्रपति शिवाजी का मानते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस, इनके ही समाज जो दूसरे राज्यों में जो बसे हुए हैं, जो अपने आप को किसी भी एंगल से आदिवासी नहीं मानते हैं, उन्होंने राजा भोज, एक आर्यन राजा जो थे, जिन्होंने आपके जो इधर से पंजाब से जो इस तरफ से जो इनका जो आगमन इस धरती पे हुआ, उनसे भी वो लोग जोड़ के देखते हैं और छत्रपति शिवाजी से उनसे भी जोड़ के देखते हैं। अब जो यहाँ पर बात जो आई कि जयप्रकाश भाई पटेल आखिर किस तर्ज पे इनका नाम पड़ा, जबकि वो एक महतो समाज के जो हैं दिग्गज नेता के सुपुत्र हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पाटीदार, गुजरात के पाटीदार। और मैं थोड़ा सा अगर हम लोग इतिहास में भी जाना चाहें तो इन्होंने क्षत्रिय महासभा जो यहाँ पर आपका मुजफ्फरपुर में का आयोजन हुआ था 1929 में, उसमें मानभुन के ही जो महतो समाज के लोग जो गए, 3 लोग गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर जनेऊ धारण किया। अब देखिए 1913 का गैजेटर का कॉपी और 1929 में ये सारा कुछ जो था वो किसी आदिवासी समाज ने तो नहीं आयोजन किया था स्पष्ट रूप से उस सम्मेलन का। इसीलिए अंग्रेज़ों ने फिर इनको पूर्णता जो एक बार 1913 में जो गैजेटर, वो भी आपका ये क्या बोलते हैं संपत्ति में अधिकार के उसमें जो है उसमें उस लिस्ट में डाला गया था, मगर 1931 में स्पष्ट रूप से इनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने खुद जो है धनंजय महतो और इनके जो सहयोगी थे, इन्होंने पुरुलिया हाईकोर्ट में जो अपनी अर्जी दी कि हम लोग तो उच्च जाति के लोग हैं, हमें आदिवासी ना घोषित किया जाए। मैं शॉर्ट में सबसे बड़ा खतरा कहाँ दिखता है आपको? अगर वो आदिवासी समाज में आते हैं तो खतरा वो कई बार तर्क ये भी जाता है कि जैसे ओबीसी भी के लिए 1, 2, 3 ग्रेड बनाए, उस तरह से बनाकर हमें उस तरीके से भी हमको आदिवासी बनाकर, ऐसा भी कई लोगों ने तर्क दिया है। तो उसमें सबसे बड़ा आप लोगों के लिए खतरा कहाँ दिख रहा है? देखिए, आदिवासी समाज विशुद्ध रूप से हमेशा से वर्ण व्यवस्था से बाहर रहा है, ठीक है ना, और वर्ण व्यवस्था में हम नहीं देखते हैं आदिवासी को। तो हमारी क्योंकि सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा सब कुछ विशिष्ट है, अलग है। वो भी तो अपने आप को राष्ट्र सभ्यता बोलते हैं, दुनिया का सबसे अभी ही कहीं से निकल के इन्होंने जो है टीआरए में एक मैं नाम बताना चाहूँगी शोधकर्ता का, ऋषि कुमार महतो के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्र सभ्यता का जो है हमने ही किया, और ये 6000 ये तो इन्होंने वीडियो में ये तक दावा कर रहे हैं कि हमने ही, हाँ, पुराने और इस भूभाग में तो हमने ही आदिवासियों को बसाया, मुंडा को, संथाल को हम ही ने लेके आया। उससे पहले भी पुराना हमारा इतिहास है, उससे पहले भी पुराना इतिहास है। और झारखंड में तो ये दिखा ही रहे हैं कि 1765 का एक कट ऑफ डेट इन्होंने निकाला है, और वहाँ से जो यहाँ पर रघुनाथ सिंह जो हैं, जिनकी कुर्बानी और जिनका जो अमर गाथा यहाँ पर हमारे आदिवासियों में इतनी प्रचलित है, उनकी महत्ता को भी नीचे दिखाने का काम किया है कि रघुनाथ महतो ने पहले जो है क्रांति किया, आंदोलन किया, उसके बाद इनका उद्भव हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विरोधाभासी हैं और ये अचानक से शुरू हुई हैं। इतने सालों से इनके इतिहास के ये तथ्य कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ दबे हुए थे? हम सवाल इनसे ये भी तो करेंगे ना।
और फिर जो है इस तरह का जो ये सारी बातों को, क्योंकि देखिए संवैधानिक रूप से हमेशा से ही उनको जितना भी जब से देश आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ों ने भी इनको अलग ही कर दिया था। षड्यंत्र की बात होती है तो उन्होंने खुद ही किया, जिसका जो गलती का एहसास इनको अब इतने दशकों बाद हो रहा है। तो बोलते हैं 73 नहीं 23 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, और ये इनका दावा अभी बिल्कुल झारखंड बनने के बाद से ही हुआ है। तो हम लोग को तो समझ में आ रहा है, इसीलिए तो टीआरआई ने भी इनको जो है, इनके टीआरआई की रिपोर्ट में अगर आप पलट के देखिएगा तो इनके 21 सनातनी गोत्र हैं। अभी ये टोटमिक अपने आप को टोटमिक कर रहे हैं, एनसीआर लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है कि जो जो हमारा ये है हमारा अलग। ये अभी 81 हो गए इनके गोत्र, 21 से 81 हो गए। और ये भी जो हमने देखा है, आदिवासी जितने समुदाय जो हमारे प्रमुख हैं यहाँ पर, उरांव, मुंडा, खड़िया हो, और इनके जो हमारे जो उन्हीं के जैसे टुडुआर, टुडू एक है संथालियों में, खेसुआर, खेस करके उरांव में एक गोत्र है। इसी तरह के इन्होंने सोचिए जो कॉपी कर रहे हैं पूरे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके, और इसमें ये लोग इससे पहले कहाँ महतो के अलावा कुछ और नहीं, महतो मेहता ही चलता था इनका इससे, और ये पटेल लगाने शुरू कर दिए इन्होंने, एक अलग अपनी वो कर दी है, लाइन खींची है। तो और ये जयप्रकाश पटेल के साथ हमने उसके भी छानबीन की, उनके खानदान के लोग सभी भाई पटेल लिखते हैं, सिर्फ वो अकेले नहीं लिख रहे हैं, उनके खानदान में अन्य लोग भी जो हैं इसी उपनाम को लेके चल रहे हैं, सरनेम को। तो ये विरोधाभासी इनकी जो सारी चीज़ें हैं, लाइन खींचते हैं, ये बिल्कुल ही मतलब अजीबोगरीब है, विचित्र है। मतलब ना ये इधर के ना उधर के, मतलब और इनका वीडियो जो देखा था वही अपनी बातों को भी ढंग से नहीं रख पाते हैं। हाँ, अपने रीति रिवाज भी बिल्कुल अलग तरीके के बताते हैं, जो आदिवासी समाज में कहीं भी नहीं है। बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो रिश्ते नाते ही गाली गलौज से होते हैं। कौन सा आदिवासी समाज में गाली गलौज चलता है बताइए रिश्ते नातों में? तो ये कहते हैं ये हमारी परंपरा है। तो ठीक है भैया, आपकी रही होगी, हम आदिवासियों की तो नहीं है। हमारी तो अपनी प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं रही हैं, पढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, माझी परगनायत जो है, ढोकलोसोर है, ये हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया। इनमें क्या है बताइए? इनमें ऐसी कुछ बातें नहीं हैं जो इतना सीना ठोक के और ताल ठोक के ये बातें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि इसमें सरकार की कहाँ क्या भूमिका है? वो झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार, उनकी, इसलिए कि सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये जो भी रेल रोको आंदोलन अब तक चार बार वो कर चुके, पूरी तरीके से केंद्र हो या राज्य सन्नाटा है। कोई इस पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया या तो पक्ष में भी नहीं दे रहा, विपक्ष में भी नहीं दे रहा, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। इसका इनकार भी नहीं, सन्नाटा तो छाया है। मगर जो 18 सितंबर को अभी जो रांची में शीतल औदार जो कुर्मी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के बतौर इन्होंने अपना जो ऐलान किया था बड़ी शान से, उसका फौरी तौर पे हमने रांची में ही इसका जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो किया था। और इसलिए 19 तारीख की ही डेट से जो है रांची जो अनुमंडल सदर उनके से निकला, नोटिस निकला कि आप मजमा नहीं लगा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, ये सारे नोटिस उस समय निकले। सवाल ये है कि पिछले साल जो ये इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो किया था, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, केस होना चाहिए था इनके ऊपर, नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति के ऊपर केस नहीं हुआ। 5 दिन तक इनका ये सारा कुछ चला। बल्कि रेलवे मंत्रालय के लोगों ने जाके एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि आप दुर्गा पूजा का समय है, आप इसको स्थगित कीजिए। इस साल ही अप्रैल में उन्होंने किया था, मई में, अप्रैल में भी किया, फिर इसके बाद अभी किया। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम जब अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाके अगर रोड जाम भी कर दे ना 2 घंटा, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। इनको कहाँ ले गई? इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये जब सवाल हमने उठाए तब जाके इन लोग ये इस तरह की कार्रवाई हुई, मगर स्थगित। और इन्होंने वापस कैसे लिया जब इनको आश्वासन मिला कि मुख्य सचिव बुला रहे हैं 25 तारीख, हाँ, बातचीत करने के लिए। तो आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आदिवासी समाज इतना गैरगुजरा हो गया कि हमारे प्रतिनिधियों को तो वहाँ शामिल करने की किसी की बात नहीं आई उधर से। हाँ, बात होनी चाहिए ना दोनों तरफ से कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की बात आप सुनिएगा जो दावा ठोक रहे हैं गलत आधार पे।
तो हमारी शिकायत जो है केंद्र सरकार से तो है ही, राज्य सरकार से भी हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आदिवासी समाज का भी तो पक्ष कभी जानना। वो तो अपना बार बार जाके बोल ही रहा है, वो आंदोलन भी कर रहा है, वो रैली भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वहाँ आपकी कभी नज़र नहीं गई। अब जब रेल ही का ट्रैक अगर किसी को जाति या फिर आदिवासी बनाने का आधार हो सकता है तो फिर हम विरोध करने के लिए हमको भी वहीं उतरना पड़ेगा। आगे रणनीति क्या होगी? देखिए वो तो हम सब मिल के करेंगे, मगर हमारा ये है कि क्या हमको भी यही करना पड़ेगा, तब आप हमें वार्ता के लिए बुलाएंगे। जबकि आदिवासी इस देश का संवैधानिक चीफ सुप्रीम कोर्ट के भी जज वगैरह सब बोल चुके हैं कि आदिवासी ही इस देश का असली मालिक रहा है, और वो मतलब जो उसका जो मान सम्मान जो होना चाहिए उससे कोई नकार नहीं सकता। और हम जो इतने सदियों से आदिवासी रहे, हमें तो कभी गुरेज नहीं रहा, हमारे पूर्वजों को भी नहीं रहा, हमको भी इतने वर्षों से कभी नहीं रहा, न शर्म आई न गुरेज रहा, बल्कि हम आदिवासी हैं इस बात पे हम गर्व करते रहे हैं। अपने हक अधिकार की भी हम लोग बात करते रहे हैं और उसके लिए हमारे कई कुर्बानियाँ हुई, क्रांतियाँ हुई। अब ये जो लोग अचानक आके इस तरह के दावे कर रहे हैं तो उनको प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? आदिवासी समाज को भी तो बुलाना चाहिए था ना सरकार को, ना राज्य सरकार बुला रही है ना केंद्र सरकार बुला रही है, खाली हम जा रहे हैं वहाँ पर अपने उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं तो ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। तो कि जो निश्चित रूप से आदिवासी समाज आर्थिक रूप से उतना वो सक्षम नहीं है। आज इनके जितने भी नेता हैं उठा लीजिए, सब जो हैं पैसे से और धन बल से बहुत सक्षम हैं। इनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए थे, अब जाके आए हैं, तो फिर बैक सपोर्ट तो इनका है ही वहाँ से। तो यही है, अगर शक्ति का ये है तो जिस तरह का मणिपुर में हुआ था, कहीं वहाँ तो सिर्फ 2 ही समुदाय में हुआ ना, यहाँ तो 32 एक तरफ है और ये कुर्मी समाज एक तरफ है। क्या देखना चाहता है लोग, क्या करना चाहता है? निश्चित रूप से वहाँ पर भी देखिए, मणिपुर में भी ये बातें आई कि कुकी समुदाय जहाँ पर, आदिवासी समुदाय जहाँ पर बसता है, जिस पहाड़ियों में बसता है, वहाँ पर भी खनिज पदार्थ की प्रचुरता है और यहाँ पर भी है। तो यही जो है, मतलब 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा को फ़ायदा होगा। तो यही कहानी जो यहाँ पर भी जो है, सारी संरचना जो उसकी बन रही है यहाँ पर, वोट बैंक तो है ही, कहीं ना कहीं से वो भी साथ दें, मगर ये भी देख लें कि आदिवासी कहीं से कम नहीं है। जब हमने रांची में जो आक्रोश रैली जो कुर्मियों के विरोध में जो आयोजन किया था, उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक से लोग वहाँ पर आए थे अपने समर्थन उस रैली को देने के लिए और ये बताने के लिए कि वो भी जो इन सब चीज़ों को झेल चुके हैं, इसलिए वो इनका हमारे साथ खड़ा होना, हमारे बिरादरी में आना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कहीं पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, हालांकि तमाम बातों को इन्होंने अपने तर्क के साथ रखा है और आगे भी ये देखना है कि ये मामला कहाँ तक जाता है, इसलिए कि लोकसभा सामने चुनाव है और चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे और बढ़ने वाली है, इसलिए कि चुनाव विधानसभा भी है। तो देखना होगा कि सरकार क्या इस फैसला लेती है, इसलिए कि बड़े ही संवेदनशील झारखंड के लिए मुद्दा है, इसलिए इसे संवेदनशीलता के साथ ही आप समस्या का हल कर सकते हैं।